हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का डायमंड क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आइए हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं जो बोर्ड से रिलेटिव है। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर एक अंक में आने वाले या एक अंक में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। यदि दो संख्याएं 15 और 45 है, तब इन संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा। ये 2018 में आया था बच्चों, सन भी नोट करते रहना। 2018 में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसके टुकड़े कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे। हमें पता नहीं है तो 3 से डिवाइड होगा, विषम संख्या है तो 3 पंजे 15, 5 तो 5 से ही हो गया, अभाज्य संख्या है और विषम भी है। तो 15 के टुकड़े कितने आ गए, 3 गुना 5। अब इसके बाद बच्चों 45 का देखेंगे। 45 बाद में अभाज्य संख्या भी और विषम संख्या भी, तो पक्का 3 से डिवाइड होगी। 3 एकम 3, 3 पंजे 15, ये 3 से डिवाइड होगा। 3 पंजे 15, 5 तो 5 से ही होता है। तो बच्चों 45 के टुकड़े कितने आ गए, 45 के टुकड़े आ गए बच्चों 3 गुना 3 गुना 5। अब एचसीएफ, ये मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको समझा रखा है और पिछली वीडियो में हमने एचसीएफ और एचसीएफ पढ़ा भी है। तो एचसीएफ क्या होता है बच्चों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि महत्तम समापवर्तक। तो एचसीएफ क्या करता है, जोड़े में से एक बाहर निकालता है। जो पायर बनता है ना, उसमें से एक बाहर निकालता है। तो एक तो 3 आ जाएगा और एक 5 आ जाएगा, तो यानी कि 3 पंजे 15। तो 15 ही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आंसर को शॉर्ट में एनएस लिखते हैं। इसके बाद संख्या 144 में अभाज्य गुणनखंडों में 2 का घात बताइए, यानी कि जो 2 है उसकी घात बतानी है। उसकी 2 की घात कितनी आएगी। सबसे पहले तो इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। अभाज्य गुणनखंड उसको बोलते हैं जो एक के और अपने के अलावा और किसी से डिवाइड ना हो, विभाजित ना हो, उसको अभाज्य बोलते हैं बच्चों। एक बार फिर, अभाज्य गुणनखंड उसको बोलते हैं जो एक और स्वयं के अलावा और किसी से डिवाइड ना हो, उसको अभाज्य गुणनखंड कहते हैं बच्चों। तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 तिया 6, एक बचेगा 12, 2 6 की 12। अब 2 से 2 एकम 2, 2 ठे 16, फिर 2 से 2 नम 18। ये तो विषम संख्या, तो 3 से कटेगा, 3 तिया 9, 3 तो 3 से ही कटेगा ना। तो 144 के कितने आ गए बच्चों, 144 के आ गए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना में 3, फिर 3। तो अगर 2 2 के यहाँ 4 है तो इसको लिख सकते हैं हम शॉर्ट में 2 की पावर 4। और अगर यहाँ 3 के 2 है तो इसे 3 की पावर 2 लिख सकता हूं मैं। तो हमें ये बतानी थी 2 की घात कितनी है, 2 की घात बतानी है। तो 2 की घात कितनी है, 4 है। तो 4 हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। ओनली घात बतानी है, ये घात। कभी ये मल्टीप्लाई करनी शुरू कर दो आप, ओनली घात बतानी है। क्या बतानी है बच्चों, घात बतानी है। तो समझ में आ गया ना बच्चों। इसके बाद ये जो क्वेश्चन आया था ये 2019 में आया था बच्चों, इसे नोट कर लेना आप। अब आगे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, कोई संख्या है हमारे पास, एक संख्या ए है
ए बी स्क्वायर, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर। फिर दूसरी संख्या है ए की पावर 4 और बी की पावर 2 है। तो ये बताना है इसका एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चों? इसका एलसीएम एक में इसकी पावर 3 है बच्चों, तो बड़ी पावर वाली उठा लेंगे संख्या, इसमें से भी बड़ी पावर वाली उठा लेंगे। तो पहले ए को लिख दो, फिर बी को लिख दो, ये इसका एलसीएम हो जाएगा। ये तो आपको पता है, बड़ी पावर वाला उठाया जाता है एलसीएम निकालने के लिए, पता है ना बच्चों। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, ये बताना है कि रूट तीन परिमेय संख्या है या अपरिमेय है। ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय है, या अपरिमेय संख्या है, ये बताना है बच्चों। अपरिमेय संख्या है तो रूट वाली, भाई 3 का रूट तो कुछ भी नहीं होता है बच्चों, जैसे कि 9 का 3 होता है, ऐसे तो बाहर नहीं निकलेगा ना, ठीक है ना। तो इसलिए क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी बच्चों, याद रहेगा बेटा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या करना है बच्चों? इसमें जो ये 900 है यानी कि 900 है, इसको अभाज्य गुणनखंडों की यानी कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है इसको। तो सबसे पहले इसके क्या कर लेंगे हम? टुकड़े कर लेंगे बच्चों। क्या कर लेंगे? टुकड़े। तो ये 2 से कट जाएगा, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 0 0, फिर 2 से डिवाइड करो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 सते 21, 3 पंजे 15। अब ये 5 से डिवाइड होगा, 5 एकम 5, पंजे पंजे 25। ऐसा करो, इसे ऊपर करते हैं, यहाँ जगह कम रह गई बच्चों, तो ऊपर करेंगे, ऊपर यहाँ पे कर लेंगे बच्चों। तो 900 को हमें क्या लिखना है? अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो 2 चौक 8, 1 बचेगा 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10, 2 0 0, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब कितने से डिवाइड होगा? 3 से डिवाइड होगा बच्चों, 3 सते 21। इसके बाद 3 सते 21, 3 पंजे 15। इसके बाद 5 से डिवाइड, 5 एकम 5, 2 बचेगा 25 हो जाएगा, पंजे पंजे 25। अब 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 पंजे 15, 5 तो 5 से डिवाइड होगा ना बच्चों। तो 900 को हमें क्या लिखना था? अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना था। क्या लिखना था? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5। तो 2 की पावर 2 लिख सकता हूं मैं, 3 की पावर 2 लिख सकता हूं, 5 की पावर 2 लिख सकता हूं। यही हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। ऐसी वीडियो के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए।